नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानी। और आज की कहानी है अनचाहा रिश्ता कारी पत्नी भाग 3। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मिलेंगी आपको मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ एक तरफ चंचल जगदीश से शादी करने के सपने देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ भावना जी अपने बेटे जगदीश की शादी गौरी के साथ कराना चाहती थी। अब किसके साथ होगी जगदीश की शादी, जानने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आज सुबह जैसे ही जगदीश अपने कमरे से बाहर आता कि तभी भावना जी इशारे में मालती जी से कहती, चलो जगदीश नीचे आ रहा है, तुम अपना नाटक शुरू कर दो। जगदीश को देखते साथ मालती जी भावना जी से कहती, अरे भावना, तुम परेशान क्यों होती हो? पूजा का सामान तो गौरी बेटी भी लेकर आ जाएगी। तब भावना जी ने कहा, अरे सामान तो गौरी बेटी लेकर आ जाएगी, पर उसका कॉलेज छूट जाएगा ना। तो क्या हुआ? मालती जी कहती, पहले गौरी कॉलेज चली जाएगी और उसके बाद सारा सामान लेकर घर आ जाएगी। तब भावना जी कहती, इस सब में तो बहुत देर हो जाएगी, फिर हम पंडित जी को कब दिखाएंगे पूजा का सामान? और कहीं कुछ छूट गया तो फिर बाद में परेशानी होगी। नहीं, मैं ही चली जाती हूँ, भावना जी ने जिद पकड़ते हुए कहा। मार्केट का सारा सामान लेकर पंडित जी को मंदिर में दिखाकर आ जाऊंगी। तब मालती जी कहती, नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, पहले ही तुम्हारा सर दर्द हो रहा है और मुझे तो लगता है हल्का बुखार है तुम्हें, तुम बीमार हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। चली तो मैं भी जाती, पर मैं तो शहर में नई नई हूँ और इतने बड़े शहर के तो मुझे रास्ते ही समझ में नहीं आते। ये मुंबई शहर कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म मुझे पता ही नहीं चलता। अब अकेले तो मैं भी नहीं जा सकती, और यदि मैं चली गई तो तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जरूर कोई ना कोई काम करने रखोगी। तभी जगदीश अपनी माँ से कहता है, ये सब क्या हो रहा है? आप क्या बातें कर रही हैं? और आपकी तबीयत ठीक नहीं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तब भावना जी कहती, अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी भी घबराने की बात नहीं है, वही तो मैं आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। तब मालती जी ने कहा, पर तुम्हारी माँ आराम कहाँ कर रही हैं? इन्हें तो मार्केट जाना है पूजा का सामान लेने के लिए, और फिर मंदिर भी जाना है पंडित जी को वही सब सामान दिखाने के लिए। मैंने कहा है कि गौरी बेटी लेकर आ जाएगी, पर कह रही हैं कि गौरी का कॉलेज जाना भी ज़रूरी है, छूट जाएगा वरना, और फिर कॉलेज के बाद मार्केट जाएगी और उसके बाद मंदिर। अकेली कहाँ कहाँ घूमेगी? इस इस सब में तो उसे घर आने में देरी हो जाएगी। कोई साथ में होता तो अच्छा होता ना। पर माँ, आपको कर ही पूजा क्यों करनी है? जगदीश ने कहा। तब भावना जी कहती, तू याद रखे या ना रखे, पर मैं तो माँ हूँ, मुझे तो याद है ना। कर तेरा जन्मदिन है और तेरे जन्मदिन पर हर साल में पूजा कराती हूँ, तो एक साल नहीं होगी पूजा तो कुछ नहीं बदल जाएगा। जगदीश ने कहा, आपको आराम करना है, आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए, जगदीश कहता। तब भावना जी कहती, नहीं, मैं तो पहले मार्केट जाऊंगी। और भावना जी उठकर जाने रखती और चक्कर आने का नाटक कर कर वहीं सोफे पर बैठ जाती। तभी जगदीश कहता, आप कहीं नहीं जाएंगी, पूजा का सामान लेना है ना, तो मैं गौरी के साथ चला जाऊंगा और सारा सामान लेकर पंडित जी को मंदिर में दिखा भी दूंगा। पर आप कहीं नहीं जाएंगी, आप कमरे में सिर्फ आराम करेंगी और मालती जी
से कहता, आप माँ का ख्याल रखना। मालती जी, यह भी कोई कहने की बात है बेटा? मैं तो भावना का ख्याल बहुत अच्छे से रखूंगी। तब भावना जी ने कहा, ठीक है, जैसा तुझे सही रखे, पर याद से सामान जरूर ले आना। हाँ हाँ, ले लूँगा सामान, जगदीश ने कहा। तभी वहाँ गौरी आती और जगदीश गौरी को देखते हुए कहता, आज कॉलेज से मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। उसके बाद हम मार्केट जाएंगे पूजा का सामान लेने के लिए। कहते हुए जगदीश वहाँ से जाने लगता कि तभी भावना जी ने कहा, अब तू जा ही रहा है तो साथ में गौरी को भी कॉलेज ले जाना, उसे भी कॉलेज छोड़ देना। ठीक है, जगदीश कहता और जगदीश गौरी को कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार हो जाता। और गौरी ये सब देखते हुए समझ जाती कि मुझे जगदीश जी के साथ भेजने के लिए माँ ने और आंटी जी ने नाटक किया है। अब खरी खरी देख क्या रही हो? चलो, मुझे देर हो रही है, जगदीश गौरी की तरफ देखते हुए कहता। तब गौरी कहती, हाँ चलिए। जगदीश गौरी को कॉलेज छोड़ने के लिए जाता। तब कार बहुत धीरे चला रहा था जगदीश। तभी गौरी ने कहा, क्या हुआ? अभी तक तो आप रॉकेट की स्पीड से कार चलाते थे और आज इतनी स्लो चला रहे हैं। यदि इसी स्पीड से कार चलाएंगे ना तो आज तो मुझे कॉलेज पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। तब जगदीश गौरी से कहता, तुमने कुछ कहा मुझसे? तब गौरी ने कहा, मैं अभी आपसे ही बातें कर रही थी। कार में कोई और नहीं है कि मैं उससे बातें करूँगी। आपका ध्यान कहाँ है? आप इतने परेशान क्यों रख रहे हैं? कहीं ऑफिस की कोई परेशानी तो नहीं? या आपको मुझे छोड़ने में देरी हो रही हो तो आप ऑफिस जा सकते हैं, मैं ऑटो से कॉलेज चली जाऊंगी। तब जगदीश कहता, ऐसी कोई बात नहीं, मैं माँ के बारे में सोच रहा था। तब गौरी ने कहा, माँ के बारे में? मतलब आंटी जी के बारे में आप क्यों सोच रहे थे? क्या हुआ? तब जगदीश कहता, तुम्हें पता है ना कि माँ को बुखार है, तो मुझे बस उनकी चिंता हो रही थी। तब गौरी कहती, आप चिंता मत कीजिए, आंटी जी जल्द ठीक हो जाएंगी और फिर मेरी माँ भी तो उनके पास है। और मन में सोचती, माँ और आंटी जी को यह नाटक नहीं करना चाहिए था। उनकी वजह से जगदीश जी कितने परेशान हो गए हैं। अब मैं इनसे कैसे कहूँ कि यह सब तो माँ और आंटी जी का नाटक है कि आप मुझे पसंद करने लगे। उन्हें लगता है कि हम एक साथ जितना रहेंगे उतनी जल्दी आप मुझे पसंद करने लगेंगे, पर वह नहीं जानती इस सब से कुछ नहीं होता। तभी गौरी को हिचकी आना शुरू हो जाती। तब जगदीश कहता, क्या हुआ तुम्हें? तब गौरी ने कहा, अचानक से हिचकियाँ आने लगी हैं, मैं पानी पी लेती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। गौरी पानी पीने के लिए जैसे ही अपना बैग खोलती तो देखती कि वह पानी की बोतल अपने साथ लेकर आई नहीं थी। तब जगदीश कहता, मैं कार साइड में लगा देता हूँ और तुम्हारे लिए बोतल खरीद लेता हूँ। जगदीश एक शॉप से गौरी के लिए पानी की बोतल खरीद लेता और उसे पानी पीने के लिए देता। तब गौरी जगदीश को थैंक यू कहती है और मन में सोचती, वैसे कुछ भी कहो, जगदीश जी बहुत अच्छे हैं, दूसरों की फिक्र भी बहुत करते हैं और अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। सोचते हुए गौरी जगदीश की तरफ देखती। तब जगदीश कहता, क्या हुआ? मुझे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, वह मैं आपसे थैंक यू कह रही थी। तब जगदीश ने कहा, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं और पिछली बार की तरह थैंक यू पर अपने प्रवचन शुरू मत कर देना।
यह सुन गौरी को हंसी आ जाती और जगदीश भी धीरे से मुस्कुरा जाता। जगदीश की हल्की सी मुस्कान देख गौरी सोचती, वैसे मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो आप। और वह जगदीश से कहती, वैसे आप खुलकर भी हंस सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको अभी तक गुस्से में देखा है। आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ना बहुत अच्छी लग रही है और हंसने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। तभी जगदीश कहता है, तुम्हें हर बात पर लेक्चर देना ज़रूरी होता है क्या? उस दिन थैंक यू पर दे रही थी और आज हंसने पर। लो तुम्हारा कॉलेज आ गया, उतरो, अब ऑफिस जाना है। मुझे लेट हो रहा है और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज पूरा होते साथ लेने के लिए आ जाऊँगा। तुम मेरा यहाँ पर इंतज़ार करना, ठीक है सर, जाती हूँ। कहते हुए गौरी चली जाती और जगदीश कार स्टार्ट करते हुए सोचता, सच में यह लड़की पागल है। स्टूपिड कर कहते हुए जगदीश अपनी शक्ल आईने में देखता और मुस्कुरा जाता। तभी उसका फ़ोन बजता। फ़ोन चंचल का था। चंचल जगदीश से कहती, जगदीश कहाँ हो तुम? याद है आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है और तुम अभी तक ऑफिस नहीं आए। आज देर क्यों हो गई? तुम ठीक तो हो ना? तब जगदीश ने कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी आता हूँ। कहते हुए जगदीश फ़ोन रखता और अपने ऑफिस पहुँच जाता। यहाँ चंचल जगदीश की चिंता दिखाते हुए कहती, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कितने कॉल लगाए तुम्हें, पर तुम फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। जगदीश ने कहा, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। क्या हुआ, कोई बात तो नहीं है ना? तुम मुझे परेशान दिख रहे हो। तब जगदीश रुकते हुए कहता, चंचल, मैं कोई छोटा बच्चा दिख रहा हूँ तुम्हें कि जब से सब एक ही सवाल पूछे जा रहे हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ और इंसान हूँ। कभी कभी ऑफिस आने में देर हो जाती है, पर तुम्हें तो नहीं होती, चंचल ने कहा। तब जगदीश गुस्से में कहता, परेशान करना बंद करो मुझे, और अपने कैबिन में चला जाता। और चंचल सोचती, क्या मैंने जगदीश को नाराज़ कर दिया? मैं भी बेवकूफ़ हूँ, इतनी बार भी क्या पूछना था। कोई बात नहीं, कर जगदीश का जन्मदिन है ना, मैं उसे मना लूँगी। उसके जन्मदिन पर उसे एक सरप्राइज़ पार्टी दूँगी। और जगदीश फिर से जब खुद को आईने में देखता तो उसे गौरी की वही बातें याद आती कि इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं होता, कभी कभी मुस्कुरा लेना भी चाहिए, मुस्कुराने में कंजूसी कैसी। तभी चंचल जगदीश के कैबिन में आते हुए कहती, सॉरी जगदीश, वही मैंने तुम्हें परेशान कर दिया और तुम्हें गुस्सा आ गया। तब जगदीश ने कहा, सॉरी की कोई बात नहीं है चंचल, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा गुस्सा करता हूँ। चलो अब हम मीटिंग के लिए जाते हैं, हमें लेट हो रहा है। कहते हुए जगदीश और चंचल मीटिंग के लिए चले जाते और चंचल मन में सोचती, लगता है जगदीश मुझे पसंद करने लगे हैं, इसलिए कर मेरे हाथ पर पट्टी बांधी और आज गुस्सा होने के बाद भी मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। आगे की कहानी जानने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो कर दीजिए वीडियो को लाइक और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से इस कहानी के नए भाग के साथ। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।